आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी के सर्किट हाउस में दिवंगत डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रेस वार्ता को सोनेलाल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रचना पटेल ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने बताया कि सोनेलाल पटेल की कर्मभूमि पर उनके विचार आधार और आगे बढ़ाने का काम संकल्प मोर्चा करेगी। धीरे धीरे ये पार्टी पहले उत्तर प्रदेश में फिर उसके बाद पड़ोसी राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ ही अन्य बीजेपी विरोधी पार्टियों को मिलाने का काम भी करेगी। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना का छठ पूजा तक विस्तार सिर्फ चुनावी स्टंट है। हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन लगभग दिसंबर से 2 महीने पहले हम लोगों ने किया था और 14 दिसंबर को हम लोगों ने बलिया सुखपुरा में प्रोग्राम किया था। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की देख रेख में उस समय हमारी वार्ता श्रीमती कृष्णा पटेल जी से शुरू हुई थी, पूरी हो नहीं पाई थी और जब से पूरी हुई हम लोगों ने 28 मार्च को या 25 मार्च को शायद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उसी समय लॉकडाउन हो गया तो हम लोग इसकी घोषणा नहीं कर पाए थे। जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे अपना दल की श्रीमती कृष्णा पटेल जी शामिल हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा की। जी हां, वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा वाराणसी की बेटावर और भरवाड़ में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत भवन के प्राथमिक विद्यालय में लंगड़ा, आम, नीम और मौसमी पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान वहां पर मौजूद ग्रामीणों को भी अमरूद, आंवला, सागौन इत्यादि के पेड़ देकर उनसे अपील की गई कि वह अपने घरों में भी पौधारोपण कराए। इसके अलावा उप जिलाधिकारी पिंडरा मणिकंदन ने बाबतपुर NHI कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण का कार्य लगातार कई दिनों से तहसील क्षेत्र में हो रहा है। इसी कड़ी में उप जिलाधिकारी ने 2 दिन में 500 वृक्षारोपण किया, जिसमें आज छुपेपुर और कर्मपुर गांव में NH 56 मार्ग पर 250 वृक्ष लगाए गए और लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। गोलघर स्थित पराड़कर भवन में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश महामंत्री प्रज्ञा पांडे और काशी क्षेत्र के अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना से अधिक लोग परिचित हो और आम जनता योजनाओं का लाभ उठा सके। ऐसे में योजना के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रचार प्रसार अभियान का महानगर अध्यक्ष गुलशन कपूर, जिला अध्यक्ष अवनीश मिश्रा और युवा मोर्चा के अध्यक्ष संदीप केसरी को मनोनीत भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का मुझे वाराणसी महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री अंकुर त्यागी जी का, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रज्ञा पांडे जी का और काशी प्रांत अध्यक्ष श्री तिलक राज मिश्रा जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है ये हमारे पदाधिकारी का सम्मान समारोह है, छोटा सा, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग पूरे कार्यकर्ता को नहीं बुलाए हैं, बस घोषणा करने के लिए बुलाए हैं कि महानगर अध्यक्ष हमारे गुलशन कपूर जी हैं, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष संदीप केसरी जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे अवनीश मिश्रा जी हैं। तो मैं इन लोगों को घोषणा के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था छोटा सा। यहाँ इन लोगों को महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। माननीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं तिलक राज मिश्रा जी,
इनके द्वारा और मेरे द्वारा ये लोगों को नियुक्ति की गई है। महानगर अध्यक्ष, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सबकी घोषणा के विषय में ही हम लोग यहाँ रखा है और आज घोषणा। वहीं वाराणसी युवा शक्ति और करणी सेना के सदस्यों ने संयुक्त रूप से मोमबत्ती जलाकर शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। सिगरा स्थित शहीद उद्यान पार्क में गुरुवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा के विषय में युवा शक्ति समिति के जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह ने कहा कि पिछले दिनों बॉलीवुड की स्टार सुशांत राजपूत ने जिन परिस्थितियों में आत्महत्या की है वह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या श्रेणी में आना चाहिए। बॉलीवुड से परिवारवाद पूरी तरह खत्म होने के साथ ही सुशांत की मौत की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। वहीं सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि भारत ने अभी चीन की 59 एप्लीकेशन को बंद किया है, जबकि जितने शेष एप्लीकेशन बचे हैं उनको भी बंद कर चीन को आर्थिक तौर पर और भी ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत है। आज हम लोग 15 जून को चाइना के द्वारा हिप्रोक्रेसी पॉलिसी के तहत हमारे सैनिकों के साथ जो बिना किसी कारण के हमारे सैनिकों पर हमला हुआ, उसके पुरजोर विरोध में हम ये ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं और हम इस ज्योत प्रज्वलित करके अपने देश के प्रधानमंत्री जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के शहीदों की शहादत कहीं खाली ना जाए। देश के राजनीतिक मुद्दे से हमारे ये शहीदों की शहादत कहीं प्रभावित न हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक जैसे उन्होंने कहा है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो वो 1 इंच पीछे हटने की तो बात दूर है, हम 100 गज चाइना के अंदर घुसेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि जो सैनिक वहाँ शहीद हो रहे हैं उनके परिवार के लिए भी पीएम सोचें, और साथ ही जो चाइना के ऐप्स बायकॉट हुए हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोग को भी इसके लिए सोचना चाहिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनको कम से कम अपने घर पे ही बैठ करके हम 2 मिनट की श्रद्धांजलि तो। पेट्रोल और डीजल मूल्यों में लगातार जारी वृद्धि के बाद विपक्ष लगातार सरकार के विरुद्ध लामबंद तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की सभी तहसील पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वाराणसी की सदर तहसील पर महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामारी निषेधाज्ञा का खुला उल्लंघन किया। धरना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग नदारद रही। आज हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश के सारे कांग्रेस जन आज उत्तर प्रदेश की समस्त तहसीलों पे लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि को लेकर के धरना और प्रदर्शन पे 12 से 2 बैठे हैं। पूरे तहसीलों में प्रदर्शन हो रहा है। आज बनारस शहर कांग्रेस जन यहाँ सदर तहसील में बैठे हैं। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में गंगापुर तहसील पे बैठे हैं। पूर्व मंत्री अजय राय जी की अगुवाई में पिंडरा तहसील पे बैठे हैं। राजेश मिश्रा जी वहाँ पे गंगापुर की तहसील पे सहयोग कर रहे हैं। आज आप देखिए कमों के सारे कांग्रेस के लोग इस तहसील के धरने में शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भेलूपुर पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। इन चारों शातिर चोरों का संबंध पूर्व में जीवधीरपुर भटोरिया मोहल्ले में हुई चोरी से बताया जा रहा है। इस संबंध में भेलूपुर थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि हमारी पुलिस टीम वांछित अभियुक्तों की तलाश और लॉकडाउन के अनुपालन कराने के लिए क्षेत्र में मौजूद थी और उसी समय पंचाडीहा चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अजय प्रताप यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिछले दिनों जीवधीपुर भटोरिया
मोहल्ले में चोरी हुई है और इसी चोरी में शामिल 4 अभियुक्त कहीं बाहर भागने की फिराक में रोडवेज बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिलते ही बंजरडीह चौकी इंचार्ज और थाने के पुलिस कर्मी और पुलिस टीम के साथ ही मौके पर पहुंच गए और ऐसे में घेराबंदी कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी किए इसीलिए। क्या चोरी किए थे? पैसा बस खाली लिए थे हम सर जी। हाँ, पैसा लिए थे लेकिन पैसा दे दिए सर जी। कितना चुराए थे? जितना पैसा था तब हम गिने नहीं थे, उसी तरह दे दिए। गहना चुराए थे? नहीं सर, क्या करते हो? हम काम करते हैं, कौन सा काम? ये बत्ती उत्ती की दुकान। चोरी करने वजह क्या तुम्हारा? कुछ हाथ नहीं है सर जी, पता नहीं क्या हुआ, मत ही घूम गया, पता नहीं कैसे, बस इसीलिए कर दिया। कश्मीर के सोपोर में बुधवार को आतंकी हमले के दौरान एक बच्चे को बचाने वाले सीआरपीएफ के जवान पवन कुमार चौबे वाराणसी जिले के गोल डमकवा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि फायरिंग से डरे सहमे 3 साल के बच्चे को जब उठाया तो वह मेरे सीने से लिपट गया। पवन कुछ क्षणों तक बच्चों को सीने से ही नहीं हटा सके और ऐसे में बाद में पास में खड़े एसओजी के जवान को उसे सौंपा और घायल जवान को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। आतंकी हमले के दिन सुबह 7:35 पर 179 बटालियन के 50 जवान सोपोर मार्केट में ड्यूटी करने पहुंचे थे। जवान वाहन से उतर रहे थे कि पास के ही एक मस्जिद से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहां आतंकियों की गोली लगने से कार सवार एक बुजुर्ग नीचे गिर गए। उनका पोता दादा के शव पर बैठकर रोने लगा और ऐसे में बच्चे की आवाज़ रोने की सुनकर जवान पवन के दिल को बहुत ठेस पहुंचा और ऐसे में बकौल पवन बच्चे को गोली न लग जाए ये सोचकर वो क्रॉलिंग कर लगभग 80 मीटर दूरी तय करते हुए इसके पास पहुंचा और उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ा। उसी बीच एसओजी की टीम अभी पहुंच गई। एसओजी के जवानों को बच्चों को सौंपने के बाद पवन ने मोर्चा संभाल लिया और वाराणसी के चौबेपुर थाने क्षेत्र के कादेपुर स्टेशन के समीप गोल्डम कवा निवासी पवन के पिता सुभाष चौबे ने कहा कि बेटा देश सेवा के लिए गया और वह करके आज दिखा भी दिया। प्रशंसा सुन रहा हूं और बहुत सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। मुझे जो है करीब 1:30 बजे जब कल सुबह में फ़ोन नहीं किए तो मेरा दिल घबराने लगा। क्या सुबह में फ़ोन नहीं किए, क्या बात है? तब करीब 1 बजे के समय मैंने फ़ोन किया तो कहे कि पिताजी इस समय रुकिए, मैं थोड़ा परेशानी में हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। तो करीब 1:30 बजे के बाद जो है फ़ोन किए तब जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा जो है वारदात वहाँ पर हो गया है। फिर रात में फिर 10 बजे के समय फिर बात हुई तो बताया कि ऐसी ऐसी वारदात हो गई है। सुनकर बहुत खुशी हुई कि देश की रक्षा हमारा बच्चा कर रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे। जिस प्रकार से देश को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना जान गंवा दी, तो मेरा बच्चा जो देश की आतंकवादियों के जो है देश से खात्मा करने के लिए जो है वो लगा हुआ है। तो इसको देख करके जो है मुझे बहुत गर्व हुआ कि जो है कि आतंकियों को मारने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपना कारनामा दिखाया। पहले तो वैसे तो मॉर्निंग में फ़ोन आता था, वैसे फ़ोन कल नहीं आया तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया लेकिन फ़ोन लगा नहीं, बात भी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही करती रही, 1-1 घंटे पे ट्राई करती रही। तो फिर दोपहर लगभग 2-2:30 बजे के आसपास फ़ोन आया था हमारे पास। बात हुई हमारी, उन्होंने बताया कि वैसे वैसे चल रहा है अभी मुठभेड़ वहाँ पे और ऐसी बात हो गई है। 3 साल का छोटा बच्चा था और उसको बचाया मैंने। तो मन तो घबरा ही रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब क्यों नहीं फ़ोन लगा, क्योंकि ऐसी जगह पे हैं और जो सिचुएशन चल रही है इस समय वहाँ की। और जब मुझे पता चला कि नहीं मतलब छोटे बच्चे को बचाया उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। मैंने उनसे बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया आपने और इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सराहनीय काम है। अपने बेटे के लिए मैं यही कहूँगी, गाँव देश का रक्षा करने के लिए गए हैं, उसका रक्षा भगवान करे, मैं यही दुआ कर।
सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही है। सावन के महीने में काशी में बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए दूर दराज से लाखों श्रद्धालु वाराणसी आते हैं। कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन तमाम दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। साथ ही अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष 15,000 से 20,000 लोग प्रतिदिन सावन भर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं और जल चढ़ाएंगे। एहतियातन प्रशासन द्वारा मंदिर मार्ग स्थल पर अभी से बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग किए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंदिर से 1 किलोमीटर के एरिया में बांस बल्ली लगाए गए हैं और साथ ही मेदागिन से विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग और लक्सा से मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, जबकि दर्शन और जल चढ़ाने वालों को 6 फीट दूरी बनाकर ही लाइन में लगाया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में किसी प्रकार के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। लग रहा क्यों वजह से लग रहा है यहाँ पे? सवारियों में नहीं लग रहा हो क्या? कहाँ से कहाँ लगा ये आपका गुदौलिया से मैदागिन, गुदौलिया से लक्सा और बस। और ये दशा सुनाई सब नहीं होगा। बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है, उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय कराएंगे दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।